क्या आपने कभी सोचा है कि पेंशन सिर्फ पैसों की बात नहीं होती। ये उस व्यक्ति की आखिरी दी हुई सुरक्षा होती है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और जब परिवार में रिश्ते थोड़े पेचीदा हों, जैसे कि दो पत्नियां हों, तो ये पेंशन जो एक सहारा बननी थी वो विवाद का कारण बन जाती है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इससे जुड़ी जानकारियां आपके और आपके परिवार के भविष्य को सीधा प्रभावित कर सकती है। आज हमारा चर्चा का विषय है, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की दो पत्नियां हों और उसकी मृत्यु हो जाए तो फैमिली पेंशन किसे मिलेगी। लेकिन उससे पहले जानते हैं पेंशन क्या है और क्यों इतना जरूरी होता है। पेंशन एक ऐसा शब्द है जो रिटायरमेंट की तस्वीर के साथ जुड़ा होता है। सरकारी नौकरी करने वाला हर शख्स 60 साल के बाद जब रिटायर होता है तब उसे अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक सुरक्षा देने वाली चीज होती है पेंशन। पेंशन सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को भी सुरक्षा देती है। इसीलिए सरकार ने फैमिली पेंशन का प्रावधान रखा है ताकि अगर कोई सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी, पति या बच्चों को ये पेंशन मिल सके। लेकिन सोचिए, अगर उस व्यक्ति की दो पत्नियां हो और दोनों पत्नियां होने का दावा करे तो क्या दोनों को पेंशन मिलेगी या फिर सिर्फ एक ही हकदार होगा। दो शादियां आज का ट्रेंड बन चुकी हैं। आज के दौर में दो शादियों का चलन छुपा नहीं है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर आम लोग। अब ये रिवायत खुलकर सामने आ रही है। हाल ही में आपने देखा होगा, सिंगर अरमान मलिक की दो पत्नियों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होती रहती है। बात चाहे शोहरत की हो या फिर निजी जिंदगियों की, ऐसे रिश्ते अब आम होते जा रहे हैं। पर जब मामला सरकारी व्यवस्था और पेंशन से जोड़ा जाए तो सिर्फ निजी पसंद नहीं, कानून फैसला करता है। आइए जानते हैं क्या कहता है कानून और पेंशन नियम। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की पहली पत्नी जिंदा है और दूसरी शादी की हो तो वो शादी गैर कानूनी मानी जाती है, यानी दूसरी पत्नी को कानूनन पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा। अब बात करें CCS पेंशन रूल्स 2021 की, तो ये नियम केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। साल 2024 में पेंशन विभाग ने एक स्पष्ट आदेश जारी किया था, अगर किसी व्यक्ति की दो पत्नियां हैं तो सबसे पहले ये जांच की जाएगी कि क्या दूसरी शादी कानूनन मान्य है या नहीं। इसके लिए हर केस में कानूनी राय ली जाएगी और तभी तय होगा कि पेंशन किसे मिलेगा। अगर दोनों पत्नियां वैध हैं तो क्या होगा। अब मान लीजिए कि दोनों शादियां वैध हैं, जैसे पहली पत्नी का निधन हो गया या दोनों शादियां धार्मिक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ऐसे में CCS पेंशन रूल 50(6)(1) लागू होता है। इसमें कहा गया है कि यदि मृतक कर्मचारी की दोनों पत्नियां कानूनी रूप से वैध हैं तो पेंशन का बंटवारा बराबर बराबर किया जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर किसी एक पत्नी की मृत्यु हो जाए या वो दोबारा शादी कर ले जिससे वो पेंशन के लिए अयोग्य हो जाती है तो उसका हिस्सा उसके बच्चों को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन उसके लिए भी रूल 50(9) की कड़ी शर्तें पूरी करनी होगी। गलत जानकारियों से हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि दूसरी शादी तो घर की बात है, किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जब पेंशन, नामांकन, सरकारी कागजात और मृत्यु के बाद का विवाद सामने आता है तो एक गलत रिश्ता, एक अधूरी फॉर्मेलिटी पूरे परिवार को कानूनी लड़ाई में झोंक देती है। इसीलिए जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति दो विवाह करता है तो दोनों शादियों का पूरा रिकॉर्ड हो, नामांकन फॉर्म में सही जानकारी हो और पेंशन दस्तावेजों में स्पष्टता हो। तो समझा आपने, पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं बल्कि वो भरोसा है जो एक रिटायर इंसान अपने परिवार के लिए छोड़ कर जाता है। इस भरोसे को निभाने के लिए भावनाओं से नहीं बल्कि कानूनी समझ और तैयारी से काम लेना होगा। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस तरह की परिस्थितियों में है तो आज ही उसे जागरूक करें। हमारा मकसद सिर्फ खबर देना नहीं, आपको और आपके पूरे परिवार को कानूनी रूप से जागरूक बनाना है। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा
और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और लोग भी जागरूक हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।